वार्ड नंबर 68 से बोल रही हूँ। इस बार मैं निर्दल प्रार्थी के रूप में खड़ी हुई हूँ और मेरे वार्ड में जो भी विकास का कार्य हुआ है उसे देखते हुए अपना कीमती वोट मुझे सीढ़ी छाप 9 नंबर बटन दबाकर दे और मुझे दोबारा 5 साल अपना सेवा करने का मौका दे। नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। भाजपा नेत्री प्रियंका टिब्रेवाल आज रानीगंज पहुंची, जहां उन्होंने 92 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल और 93 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी दिनेश सोनी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि अगर निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव हुआ तो आसनसोल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी और भाजपा के नेतृत्व में बोर्ड का गठन होगा। আছে এখানকার মানুষ কিন্তু প্রচুরভাবে দেখাচ্ছে যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সাপোর্ট করছে। আর শুধু এটাই না, আমরা বিধানসভা ইলেকশনেও দেখেছি যে এই ওয়ার্ডটা কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি লিড করেছিল। তো মানুষের সমর্থন আছে 100%, সেটা নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা ডাউট নেই। বাস যদি প্রশাসন নিজের ভূমিকার পালন করে, মানুষকে ভোট দিতে দেয়, তাহলে 100% ইনি বেরোবেন, তা নিয়ে কোনো থট নেই। এখন প্রত্যেকটি ইলেকশন আপনারা দেখেছেন যে তৃণমূল কি হিসাবে ইলেকশন করে, ওরা তো ইলেকশন হতেই দেয় না, এত ভয় আছে কেন জানে ইলেকশন যদি হয় সঠিকভাবে তাহলে ভোটটা কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি পাবে, সেই জন্য এরকম করছে। তো আজকে এই 93 থেকে সুনিতা কায়ালকে আমি 92 ওয়ার্ড নাম্বার থেকে সুনিতা কায়ালকে সাপোর্ট করছি, আর 93 থেকে আমাদের দিনেশ সোনিকে সাপোর্ট করার জন্য এসেছি। ভারতীয় জনতা পার্টির দুজন ক্যান্ডিডেট খুব লড়াকু ভালো ক্যান্ডিডেট, আর আমরা এটাই চাইছি যে মানুষ তাদের ভোট দিয়ে। किडनी डोनेशन के नाम पर कोलकाता के एक परिवार को लाखों रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। परिवार वालों ने विज्ञापन देकर संपर्क किया था, जिसके बाद ठगों ने पहले फ़ोन पर बात की। उसके बाद किडनी दान के नाम पर इस परिवार को झांसे में लिया और शब्दों के जाल में फंसाकर लाख रुपया लेकर फरार हो गए। घटना लेक टाउन में एक परिवार में घटी है। हालांकि लेक टाउन पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार कर लिया है, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया। आरोपी को बुधवार को विधान नगर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस अदालत से आरोपी को रिमांड पर देने की अपील करेगी। आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर बुधवार को शिवानंद बौरी के समर्थन में मंत्री मलाई घटक ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वार्ड नंबर 96 में खुली जीप में चुनाव प्रचार किया गया। इस चुनाव में तृणमूल उम्मीदवार शिवानंद बौरी और मंत्री मलाई घटक के अलावा तृणमूल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देगंगा बेलेघाट में टोटो और ऑटो चालकों के बीच कई महीनों से चल रहे विवाद ने आज हिंसक रूप ले लिया। बुधवार को दोनों गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा है। बताया जा रहा है कि इस अंचल में सालों से तृणमूल की ऑटो यूनियन है, जो कि इस रूट पर परिचालन करते थे। वहीं अब कुछ महीनों से इस रूट पर टोटो का परिचालन शुरू हो गया है। अब एक टोटो यूनियन भी बन गया है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ा और आज दोनों गुटों में मारपीट हो गई। हालांकि पुलिस दोनों गुटों में आपसी सहमति बनाने में जुटी है। আমরা দীর্ঘদিন ধরে 11 মাস থেকে 1 বছর আমাদের ঘোরাচ্ছে। টোটো কিনেছি, আমরা চালাবো সব। কেউ বন্ধন থেকে কিস্তি নিয়েছে, কেউ দেনা করেছে, কেউ জমি বন্ধক দিয়েছে। আমি একজন ড্রাইভার, আমি দীর্ঘ 88 সাল থেকে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, এখন বেকার হয়ে গেছি। ছেলের পিলেরা কেউ দেখছে না, সংসার চলছে না। আমি বন্ধন থেকে 1.5 লাখ টাকা কিস্তি নিয়ে আমি টোটো কিনেছি। অতএব এরা আমার টোটো চালাতে দিচ্ছে না। পার্টির সঙ্গে যেমন যোগাযোগ করলাম, পার্টি বললো ঠিক আছে, বসে মীমাংসা হবে। আজ দীর্ঘ 11 মাস ধরে আমাদের ঘোরাচ্ছে মিন্টু সাজি। খালি আমাদের পার্টির, আমাদের লোকাল নুননগর অঞ্চলে সবাই বলছে ঠিক আছে, তোরা যখন কিনেছিস সবাই চলবি, সবারই রুজি রোজগার হয়ে যাবে। অতএব মিন্টু সাজি, জানি না টোটোওয়ালা অটোওয়ালার কাছ থেকে কত টাকা খেয়েছে। মিন্টু সাজি এই সমস্ত ঝামেলার
आसनसोल नगर निगम के वार्ड 69 में भाजपा प्रत्याशी जोगा मंडल के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें युवा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी, बप्पा चटर्जी, अर्जित राय सहित कुल्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मधुसूदन मंडल मुख्य रूप से शामिल थे। इस दौरान वार्ड के बेगुनिया घोषपाड़ा, मोरलपाड़ा, चुनगाड़ी सहित कई मोहल्लों का परिक्रमा कर मतदाता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। सभा को संबोधित करते हुए कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा है कि इतिहास गवाह है, जब भी कोई दल विपक्ष की भूमिका में रहा है, आने वाले दिनों में सरकार उसी की रही है। आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर कुल्टी के सोदपुर गांव में वार्ड नंबर 102 के तृणमूल प्रत्याशी सौरभ माची के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि बंगाल के कुटीर शिल्प मंत्री श्रीकांत महतो, जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय, जिला चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी, मौमिता सेन उपस्थित हुए। सभी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अगर आसनसोल में विकास चाहते हैं तो सौरभ माची को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। आज दीदी के नेतृत्व में पूरे राज्य में विकास की धारा बह रही है। बरागर के कल्याणेश्वरी रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में आज टीएमसी प्रत्याशियों की बैठक हुई, जहां सभी प्रत्याशियों ने व्यवसायियों से अपना समर्थन मांगा और चुनाव में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान उपस्थित सभी वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी को संबोधित करते हुए बरागर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने कहा है कि चैम्बर हमेशा सत्ताधारी दल के साथ रहा है, जिसका वो समर्थन भी करता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोगों के काम को लेकर प्रत्याशी के घर पर दौड़ना पड़ता है। इस पर सभी को विचार करने की जरूरत है। इस दौरान कई व्यापारियों ने पीने के पानी की शिकायत की तो कई ने सड़क मरम्मती की मांग की। बांकुड़ा में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जबकि 16 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। ये घटना बांकुड़ा जिला अंतर्गत सोनामुखी शहर में मंगलवार की रात हुई। घायलों को पहले सोनामुखी ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से 11 लोगों को बांकुड़ा रेफर किया गया है। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही। घटना के अब तक से इलाके में सनसनी फैली हुई है। বলতে আমাদের সরস্বতী বিসর্জন ছিল আজকে, ঠিক আছে। এবার চৌমাথা পাস করিয়ে এবার বিসর্জন মানে যাচ্ছিল আর কি ঘাটের দিকে, পুকুরের দিকে। দিয়ে চৌমাথা ক্রস করছিল একটা লরি, ক্রস করার পর টার্নিং ঘুরেছে, ঘোরার পরই মানে ব্রেক ফেল হয়েছে গাড়িটা। তারপর হয়েছে যে এবার মানে যতগুলো সব ছিল পুজো ইয়ের মধ্যে, বিসর্জনের মধ্যে, সেই গাদালে যেয়ে মানে লরিটা যেয়ে লেগে যায়। কজন আহত হয়েছে? আহত হয়ে যায় 7 জন, একজন স্পট ডেড আর একজনকে এইমাত্র নিয়ে এলাম আমি। বাকি গাড়িগুলো আরও আসছে পেশেন্ট নিয়ে। যে মারা গেছে তার নামটা জানো? না দাদা, আমি নামটা আমি বলতে পারছি না। सलानपुर स्थित रूपनारायणपुर नजरुल सैनिटरी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने आज तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के बैनर तले ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों ने कॉलेज प्रधान अध्यापक को ज्ञापन सौंपा, जल्द निर्णय लेने की मांग की है। छात्र नेता मिथुन मंडल ने कहा है कि काउंसिल ने अचानक ऑफलाइन परीक्षा की घोषणा कर दी, जो सही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ऊपर से हम बार बार ऑनलाइन परीक्षा की बात कही जा रही थी। अचानक 10 दिन के भीतर ऑफलाइन परीक्षा देना असंभव है, इसलिए आज हमने ज्ञापन सौंपकर इस विषय पर पुनः विचार करने की मांग की है। পলিটেকনিক স্টুডেন্ট পলিটেকনিকের আমরা অনলাইনে 1.5 বছর ধরে অভ্যস্ত হয়ে আসছি পরীক্ষা। তো এখন হঠাৎ করে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে অফলাইনে পরীক্ষা দিতে হবে। তো আমরা বলছি না যে আমরা অফলাইনে দেবো না, কিন্তু আমাদেরকে হয় আরও কিছু টাইম দেওয়া হোক বা এই সেমিস্টারটা অন্তত আমাদের অনলাইনে করা হোক, এটাই আমাদের দাবি সিও ম্যাডামের কাছে, যে এই পরীক্ষাটা হয় আমাদের কিছু টাইম দেওয়া হোক, বেশ কিছুটাই টাইম, যাতে আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি। তার এর মানে কি অনলাইনে সেরকমই পড়াশোনা হতো না? না, এটা আমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। আমরা যেটা
কলেজে এসে শিখতে পারি, সেটা অনলাইনে হয়তো অতটা হতো না, অতটা ভালো করে। আমাদের এখানে ছাত্ররা 1.5 মাস ধরে সবে মানে অনলাইনে মানে কি এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিয়েছে, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের স্কুল এই কলেজ খোলার পর একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কি তোমাদের এক্সাম যে হবে অনলাইন এক্সাম হবে। তো আমাদের কিছু এক সপ্তাহ পর আবার একটা নোটিশ পেয়েছি কি যদি জন্য কিছু এক্সাম হবে। নজরুল সেন্টেনারি পলিটেকনিক রূপনারায়ণপুর পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত ফার্স্ট ইয়ার এবং 5th সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রী এবং ভোকেশনাল স্টুডেন্টরা আমরা দাবি জানাতে চাই যে এতদিন আমাদের পরীক্ষা যেগুলি হচ্ছিল সেগুলো আমাদের অনলাইনে ক্লাস করানো হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে আমরা 80% যে আমাদের ক্লাস সেই সিলেবাস এখনও পর্যন্ত শেষ হয়নি। সমস্ত পড়াশোনা আমাদের অনলাইনে হয়েছিল কিছুদিন। হঠাৎ করে আমাদের সরস্বতী পুজোর আগে কলেজ খুলে যাওয়ার পর আমাদের নোটিশ জারি হয়েছিল যে আমাদের অনলাইনেই পরীক্ষা হবে, কিন্তু কলেজ খোলার মধ্যেই আমাদের কাছে একটা মেসেজ আসে যে না, এই পরীক্ষাগুলো আবার ডেপুটেশন রিটেন দিয়ে গেছে। আমি সেটা কাউন্সিলকে ফরওয়ার্ড করে দিই। আচ্ছা, তো মানে কি মানে এটা স্যার কি ব্যাপারটা কি যে পুরো সমস্ত জায়গায় জুড়ে চলছে, যে স্কুলও হয়েছে, যেটা এখানকার স্টুডেন্টরাও একটা চাইছে যে স্কুলে কি হয়েছে জানি না, আমাদের এখানে স্টুডেন্টরা যেটা চাইছে অনলাইন পরীক্ষা। আচ্ছা, হ্যাঁ, সেটা কাউন্সিলই ঠিক করবে অনলাইন হবে না অফলাইন হবে, মানে যেরকম আমাদের নির্দেশ দেবে আমরা সেরকমভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবো। সেইটাই বলে দিন স্যার। সেইটা আপনি এমনি যে ছাত্রছাত্রীরা সেটা কি করে বলবেন না এর জন্য অনির্য, সেটা ঠিক করবে ঠিক আছে সরকার, কাউন্সিল ঠিক করবে। সমস্ত পলিটেকনিক আছে, আরও অনেক পলিটেকনিক আছে, সবাই মিলে সেগুলো ইয়ে করবে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাউন্সিলে নেই। सालानपुर के कल्याण ग्राम पंचायत के जैनपुर गांव के पीसी सेन के पीडीएस राशन दुकान से उपभोक्ताओं को कीड़े वाला गेहूं देने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि बुधवार परेश चंद्र सेन राशन दुकान से कीड़े लगा गेहूं उपभोक्ताओं को दे रहा था, जिसे देख उपभोक्ता भड़क गए। उपभोक्ताओं ने कहा है कि 2 दिनों से दुकान में कीड़ा लगा हुआ गेहूं दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार की ओर से अच्छे राशन भेजे जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राशन डीलर अच्छे राशन को बदल देता है। वहीं दुकान के संचालक पीसी सेन का कहना है कि जो गेहूं हमें डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है वही गेहूं हम उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। इस बार आए गेहूं में कई बोरी कीड़े लगे हुए हैं। इस मामले में ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर सुब्रतो नास्कर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को ख़राब गेहूं नहीं दिया जाएगा। सभी खराब गेहूं की बोरी को बदल दिया जाएगा। ছাড়াতে এসেছি, তো এই রেশন ছাড়াতে এসে প্রতিটা বস্তাতেই পোকা বেরোচ্ছে, আর গমগুলো কিছু নেই এবং খোয়া হয়ে গেছে। মানে কি বলে আপনারা বলেছেন, রেশন ডিলার বলেছেন, কি বলছে ওরা? বলছে এরকমই এসেছে, এটাই নিতে হবে। এটাই নিতে হবে? হ্যাঁ। তো আপনারা সবাই রেশন নিচ্ছেন? নিচ্ছে, বাধ্য হয়ে কী করবো, সরকারি জিনিস নিতে হবে, ছেড়ে দিলেও তো চলে যাবে। তো এর জন্য আপনারা কোনো প্রতিবাদ করেন? প্রতিবাদ আর কাকে জানাবো, যাকে জানাচ্ছি কিছু না, বলছে এটাই নিতে হবে, এই এসছে, এই গমে নিতে হবে। রেখে দেবো, তাহলে আমরা রিটার্ন দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, ওরা বলেছে তো রিটার্ন দেবে, কিন্তু পোকা কম দিচ্ছি কেন? আমার লাটটা বিটাইছে দিয়ে দিচ্ছি, আমার তো ঘর থেকে ঘর এখনই সাহেব মানে আমাদের সাহেবকে ফোন করলাম, বললেন না বলছে তো আমার তো আরো ভালো, তুইগুলো রিটার্ন পাঠাবো। ওরা বলছে পোকা কম কেন দিচ্ছে? পোকা কমটা রেখে দেন, পোকা কমগুলো রাখ, রিটার্ন পাঠাবো। তুমি সাক্ষী থাকছিস, রিটার্ন পাঠাবো। হ্যাঁ, পোকা কম তো রিটার্ন যাবে, নিয়ম তো আছে। হ্যাঁ, পোকা কম তো রিটার্ন যাবে। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम भगत के समर्थन में आज भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुदीप दास ने सुकांत पल्ली बर्धी समेत कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सुदीप दास और राधेश्याम भगत ने लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों को आश्वस्त किया कि चुनाव जीतने के बाद राधेश्याम भगत इन सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास करेंगे। सुदीप दास और उनके टीम के सदस्यों ने आज राधेश्याम भगत के यहाँ दोपहर का भोजन भी किया। टीएमसी के नेता सैयद दानिश आज रानीगंज के 89 नंबर वार्ड से टीएमसी प्रत्याशी मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उनका दिलशाद खान ने स्वागत किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुजम्मिल शहजादा अंसारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान मास्टर शाहिद हुसैन ने ममता बनर्जी के तमाम जन कल्याणकारी परियोजनाओं को लोगों के बीच रखा।
का भी वही हाल है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो पोजीशन में है, हम लोगों का बात कोई सुनता नहीं है। तो अगर आप रूलिंग पार्टी के साथ रहिएगा, धारा के सिम में चलिएगा, पानी का लहर तो देखिएगा, आप बहुत तेजी का साथ पार कीजिएगा, बहुत तेजी का साथ तैरिएगा। उसी तरह बहुत तेजी के साथ आपका जो तरक्की का काम है, आपका इलाका का जो, क्योंकि हमारा काउंसलर भी, आप लोग अगर आशीर्वाद देंगे तो हमारा काउंसलर भी टीएमसी का होगा। और वोट इसलिए करना है कि आपके घर के पास अब यहाँ पे कैंडिडेट है, बीजेपी के भी है, सीपीएम के भी है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी जो भी स्टेट में है, आपको एक बात बताना पड़ेगा, सबसे ज्यादा ब्राह्मण का हत्या कहीं पे हुआ है, ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा हत्या हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने करवाया है। जामुड़िया विधायक हरे राम सिंह ने आज जामुड़िया तृणमूल कांग्रेस के 13 वार्डों के उम्मीदवारों के साथ जुलूस निकाला। इस जुलूस में साधन राय प्रखंड अध्यक्ष राम सिंह, जामुड़िया 1 नंबर प्रखंड और जामुड़िया तृणमूल के सभी पार्षद प्रत्याशी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से टीएमसी के पक्ष में वोट करने की अपील की। जामुड़िया वासी मन बना चुके हैं। आसनसोल के वार्ड नंबर 104 और 105 के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आज साल तोड़ा के विधायक चंदना बौरी ने चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कोलकाता नगर निगम चुनाव की तरह अगर यहां भी हमारे साथ कुछ हुआ तो उसकी जवाबदेही चुनाव आयोग होगी। আমরা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছি, আমাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে। তো এখানেও যদি সেরকম সন্ত্রাস হয়, তার জন্য পুরোপুরি দায়ী থাকবে ইলেকশন কমিশনার। ওনার উপরে, ওনাকে যে এরপরে আমরা ওনার ওখানে দরকার হলে আমরা ওখানে যাব, গিয়ে পরে ওনার কাছে আমরা আমাদের, দেখুন এখানে আমাদের যিনি রাজ্যপাল আছেন, উনি মমতা দিদির কাছে জানতে চেয়েছেন উনি কোথায় কি খাতে কি টাকা খরচা করেছেন, সেটা জানাতে ওনার খুব প্রেস্টিজ লেগে গেছে। তো উনি কোনো কৈফিয়ত দিবেন নাই। তো আমরা ইলেকশন কমিশনারের কাছে যাব, ওনার কাছে আমরা জিজ্ঞেস করব যদি আমাদের কোনো কার্যকর্তা বা কোনো ক্যান্ডিডেটের উপর অত্যাচার হয়, তার জন্য ইলেকশন কমিশনার সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন এবং এখানে যে পুলিশ প্রশাসন আছে ওনারা দায়ী থাকবেন। डीसरगढ़ स्थित शेर शाह बाबा क्लब के तत्वाधान में जूनियर हाई स्कूल के सामने स्थित मैदान में 2 दिवसीय क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मौलाना अतीक उर रहमान ने किया। लीग में 3 टीमों ने भाग लिया, जिसका पहला मुकाबला बाबाज और मुल्ला 11 की टीमों के बीच खेला गया। साइबर अपराधियों की तलाश में छत्तीसगढ़ पुलिस ने बराकर पुलिस की मदद से दासपाड़ा हॉस्पिटल रोड में आज छापेमारी कर रोहित रविदास, पंकज रविदास, सुमित रविदास को हिरासत में लेकर अपने साथ छत्तीसगढ़ ले गई। वहीं पुलिस अब भी राहुल रविदास, प्रेम रविदास, अजय रविदास और नीम कनाली दासपाड़ा के मास्टरमाइंड अशोक रुईदास, रूपम रुईदास, शरद रविदास को ढूंढ रही है। हालांकि ये सभी आरोपी अब भी फरार हैं। अंडाल के कास जोड़ा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी निकलने से स्थानीय लोगों ने पेट्रोल पंप बंद कर विरोध जताया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर अंडाल थाना के पुलिस अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाया। लोगों ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने के बाद उन लोगों के गाड़ियों में समस्या शुरू हो गई। जब वो गाड़ी बनवाने गैरेज पहुंचे तो मिस्त्री ने बताया कि उनके पेट्रोल में पानी है। उसके बाद वो सभी लोग अपनी अपनी बाइक लेकर पेट्रोल पंप आ गए और गाड़ी खड़ा करके विरोध कर पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया। वहीं पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का कहना है कि हमने पेट्रोल पंप को बंद कर दिया है, अभी हमारे पेट्रोल पंप पर जो अधिकारी हैं वो आएंगे, जाँच करने के बाद ही ये पेट्रोल पंप चालू होगा। पेट्रोल पहले नहीं आता है, गैसोल आता है। अच्छा। गैसोल में एथोल की मात्रा कंपनी 10% देती है। हो सके सप्लाई में कल 10% देगा और बेसिक कुछ मात्रा आ गई इसलिए डिस्टर्ब होता है। एथोल होता है सादा होता है,
पब्लिक तो समझेगा नहीं, हम भी किसी पंप में जाए तो सोचेंगे पानी है नहीं केवल एथोल से थोड़ा गाड़ी नया गाड़ी मॉडल से ज़्यादा दूसरा गाड़ी डिस्टर्ब होगा। ये कर्मचारी का कोई कारीगुजारी नहीं है, कोई किसी का नहीं, कर्मचारी कंपनी किसी का नहीं। लिए तेल हम करीब 8 बज रहा था, ठीक ना, और हम थाना रोड जा रहे थे, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गए, गाड़ी हमारा बंद हो गई, ठीक है। नया गाड़ी है, अभी गाड़ी का 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो फिर मिस्त्री को गाड़ी को ठेल करके लाए गैरेज में। मिस्त्री देखा कि नहीं आपका गाड़ी तो सही है, फिर वो तेल निकाल करके देख रहा है तो बोला ये भैया ये तो तेल नहीं दिया, ये पूरी पानी दिया है, आपने किसके पेट्रोल पंप से तेल लिया? तो मैंने बोला कि पास वाला से लिया, तो बोला वो बराबर पानी मिलाकर ही तेल बेचता है, उसका बहुत सारा कंप्लेन है। पेट्रोल पंपে এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা, এটা আজকের নয়, আগেও আমার গাড়ির সঙ্গে হয়েছে এটা। আমরা এখান থেকে তেল নেওয়ার পরে গাড়ি 2-3 কিলোমিটার যাওয়ার সাথে সাথে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। পরে এনকোয়ারি করে দেখা গেল যে এটা যদি 30% তেল আছে তো 70% জল নিয়ে এটা বিক্রি করে। এটা মানে মালিককেও অনেকবার সচেতন করা হয়েছে। আমরা লিখিতভাবে বিডিওকেও কমপ্লেন করেছি যে আপনারা একটা সারপ্রাইজ ভিজিট করুন, ভিজিট করলে এই অরিজিনালিটি ধরা পড়বে। बाराबनी के दोमहानी गांव में बीती रात सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 मोहल्ले में भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोगों को काफ़ी चोटें आई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात दोमहानी गांव के बावरीपाड़ा और मांझीपाड़ा के लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए गए थे, तभी दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। आज सुबह भी दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 4 लोगों को घायल होने की सूचना है। আমাদের ছেলে বাজার গিয়েছিল, ওরা বিসর্জন করছিল ঠাকুর, ঠিক আছে। কারা বিসর্জন করছিল? পাড়ার লোকে। তো আমাদের ছেলেকে বলেছে সাইড দিতে, আমাদের ছেলে সাইড দিয়েছে, তবু ওর গাড়ির চাবি কেড়ে ওকে মারধর করেছে। কি কারণে করলো, সে কেন করলো আমরা জানতে চাই। আজকে কি হয়েছে ঘটনা? আজকে কালকে ওইটা হয়েছে, আজকে সকালে ওরা পুলিশের পুলিশ থাকাকালীন ডেলা ইতিহাস ছড়িয়েছে সবাইকে। আমাদের ঠাকুর বিসর্জনের সময় যা ঝামেলা হয়েছে ঠাকুর বিসর্জন করতে গেছিল আমাদের পাড়ার ছেলেরা, কিন্তু ওদের পাড়ে যায়নি। কোন কোন পাড়ার সঙ্গে হয়েছে এটা? মাঝি পাড়ার সাথে বাউরি পাড়া। তারপরে ঘটনাটা ঘটেছে তাঁতিপাড়ায়। ঘটনা ঘটার পর রাত্রে যা হওয়ার হয়ে গেছে, থানা থেকে পুলিশ এসেছিল, যা ঘটনা ঘটা বলে ঠিক আছে আপনারা যান, সমস্যা মিটে যাবে। সকালে উঠে যখন আমি বাড়ির নোংরা ফেলতে যাই, ঢিল ছুটছে প্লাস গালাগালি করছে। কারা ছুটছিল? বাউরি মানে বাগদি, কিন্তু একটা ঘর সমস্ত বাগদি। आसनसोल वार्ड नंबर 66 के टीएमसी प्रत्याशी अशोक पासवान ने रैली निकालकर अपने वार्ड के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के विकास कार्यों का हवाला देते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। आसनसोल वार्ड 69 से जनता दल यूनाइटेड के प्रार्थी श्रीकांत गोप यादव के समर्थन में बराकर के बेगुनिया मोड़ पर एक पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के जनता दल यूनाइटेड एमएलसी जनाब गुलाम रसूल बलियाबी, राज्य अध्यक्ष प्रताप सिंह, राज्य सचिव सुभाष सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गुलाम रसूल ने कहा है कि आज आसनसोल के नगर निगम चुनाव में जनता को ये ठीक करना है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों में तीसरा विकल्प कौन है। उन्होंने लोगों से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आसनसोल वार्ड नंबर 69 के टीएमसी प्रत्याशी सुमिता घोष ने आज रैली निकालकर अपने वार्ड के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार के कार्यों को गिनाते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ कई महिलाएं भी मौजूद रहीं। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।